हमारे मुल्क में जब जब लोग अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकलते हैं, अपने साथ होने वाले जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े होते हैं, तो एक छोटा सा तबका नमूदार होता है और वह तबका उनके ऊपर गद्दारी के फतवे लगाना शुरू कर देता है। जब 71 में बंगालियों से उनके हकूक़ छीने जा रहे थे, उनके साथ जुल्म किया जा रहा था, ऑपरेशन सर्च लाइट करके उनके घरों में घुसा जा रहा था, जब बंगाली खड़े हो गए थे कि भाई हम तुम्हारे ये बंद कमरों के फैसले तस्लीम नहीं करते, तो तब बंगालियों को गद्दार कहा गया था। जब बलोचों के साथ जुल्म ज़बरदस्ती की जा रही थी और बलोच खड़े हो गए थे कि हम नहीं मानते तुम्हारे जुल्म को, तो बलोचों को गद्दार कहा गया। पख्तूनों को कहा गया, यार जब कई हज़ार पख्तून बेगानी जंग का निशाना बन के पख्तून बेचारे खड़े हो गए इनके खिलाफ, इनके जुल्म के खिलाफ, इनकी नाइंसाफ़ियों के खिलाफ, तो इन लोगों ने उन्हें गद्दार और अफ़गानी कहना शुरू कर दिया। आज कश्मीर के लोग अपने हकूक़ के लिए निकल रहे हैं, अपने साथ होने वाले जुल्म ज़्यादती के खिलाफ खड़े हुए हैं और आज उनको गद्दार कहा जा रहा है। और ये इस तरह के हराम खोर हैं कि जहाँ जहाँ जो लोग अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं या अपने हकूक़, अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, ये आके पीछे अपना चुरंत बेचना शुरू कर देते हैं। ओ जी इसके पीछे इंडिया है, ओ जी इसके पीछे इजराइल है। इन हराम खोरों ने मंजूर पश्तीन के अकाउंट भी निकाल लिए थे कि भाई इसको रा फंड कर रहा है, लेकिन आज तक वो सबूत नहीं ला सके। इन लोगों ने मारंग बलोच को पिछले 5 महीनों से बेगुनाह जेल की सलाहों में कैद किया हुआ है। कहा था कि उसका लैपटॉप निकला है, मोबाइल निकले हैं, पता नहीं किस किस के साथ राब्ते हैं, अभी तक अदालत में पेश नहीं कर सके। इमरान खान के ऊपर गद्दारी के फतवे, सर्टिफिकेट और केस बनाए गए। 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया हुआ है। जेल के अंदर जाके ये अपनी अदालतें लगाते हैं बंद कमरों के अंदर, फिर भी कोई सबूत सामने नहीं लेके आ पा रहे। कश्मीर के अंदर वो लोग जो अपने हकूक़ के लिए निकले हैं और यहाँ भी अब उनके ऊपर फतवे और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं। वो कोई शर्म होती है, वो कोई हया होती है, वो सबसे पहले इंसानियत होती है, सबसे पहले मजलूम लोगों के हकूक़ होते हैं, उनके साथ खड़े हुआ करो। हर बार जाके अपने इन रियासती हुक्मरानों की चापलूसी और बूट पॉलिश न करने लग जाया करो।